आज की इस कक्षा में हम लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ के जो चौथा अध्याय है उसके प्रारंभिक कुछ सूत्रों को हमने पढ़ लिया था। उसके आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे। उसके पहले कल का एक प्रश्न हर्ष भैया ने पूछा है, हर्ष जी ने, उसका उत्तर अभी मैं देना चाहता हूं। उसके पहले एक बात आपको बतानी है कि हमने कल जो पढ़ा था सूत्र, उसमें क्या जाना था, और ये जो प्रश्न है ये उसी से संबंधित है। कैसा है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हमने जाना था कि देव जो होते हैं, भाई देव तो भोग भोगते हैं, शारीरिक हो मानसिक हो सभी प्रकार के भोग भोगते हैं और सारे प्रकार की सुख सुविधाएं उनके पास रहती हैं। तब उनमें काम सेवन जो होता है, काम भोग होता है, संभोग होता है, वह किस प्रकार से होता है उसके बारे में हमने सूत्र नंबर 8 में और 7 में पढ़ा था। सूत्र नंबर 7 में हमने पढ़ा और जाना कि जो देव हैं उन देवों में जो प्रारंभ के जो देव हैं, मतलब भवनत्रिक जो देव हैं, जो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव हैं, वे देव और पहले जो दो स्वर्ग हैं, स्वधर्म स्वर्ग और ईशान स्वर्ग, इन दोनों स्वर्गों के जो देव हैं, इन दोनों स्वर्गों के देवों का जो प्रविचार मतलब काम सेवन आदि होता है, वो काम भोग आदि करते हैं, वह शारीरिक ही करते हैं, जैसे मनुष्य करते हैं। मनुष्यों में जैसा संभोग पाया जाता है वैसा ही संभोग उनमें पाया जाता है। उसके बाद में फिर प्रश्न उठा कि बाद में और जो ऊपर के देव है ईशान स्वर्ग के ऊपर, भाई ये तो दो स्वर्ग हुए, स्वधर्म और ईशान, इसके ऊपर भी तो 14 स्वर्ग हैं, क्योंकि स्वर्ग होते हैं 16। तो जो 14 स्वर्ग हैं, उन 14 स्वर्गों में किस प्रकार से काम भोग होता है, कैसे वो काम सेवन करते हैं, तो उसके बारे में एक सूत्र हमने कल पढ़ा था। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में और फिर आपको सूत्र के माध्यम से उत्तर देता हूं और फिर उसी में अपन लोग आगे का स्वाध्याय करेंगे। देखिएगा, यह मैंने पीडीएफ खोल दी है और ये ग्रंथ आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर ही है, देखिएगा। हमने चौथा अध्याय जो पढ़ा है, उस चौथे अध्याय के शुरुआत के 5-6 सूत्रों को निकालने के बाद में ये देखिए, हमने ये सूत्र पढ़ा था 7वें नंबर का, जिसमें बतलाया गया था कि काय प्रविचारा आईशाना, मतलब ईशान स्वर्ग से पहले पहले तक, ईशान स्वर्ग तक तो होता है प्रविचार, जो होता है वह प्रविचार होता है, जो काम सेवन होता है वह होता है शरीर से ही होता है, जैसा कि मनुष्यों में होता है, बिल्कुल सेम रहता है। अच्छा, उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि बाद के जो देव हैं, बाद के जो स्वर्ग हैं, उनमें कैसे होता है प्रविचार, मतलब कैसे वो काम भोग आदि करते हैं। तो उसका सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, सूत्र नंबर 9, 8 नंबर का जो सूत्र है, शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। ये जो सूत्र है, यह सूत्र बतलाता है कि जो ऊपर के जो स्वर्ग हैं, स्वधर्म और ईशान के बाद में जो स्वर्ग आ रहे हैं, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांता, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सदार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये जो 14 स्वर्ग हैं ऊपर के, इन सारे स्वर्गों में देव कैसे प्रविचार करते, कैसे वो अपने आप को देवियों के साथ में किस प्रकार से वो भोग करते होंगे। तो उसके लिए बतलाया कि जो सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के इंद्र हैं, वो संभोग नहीं करते, मनुष्यों की भांति नहीं करते,
उन्हें केवल आलिंगन मात्र कर लेने से, उनको छू लेने से, उनके हाथ वगैरह या उनके मतलब शरीर चेहरा वगैरह उनको छू लेने से, आलिंगन कर लेने से, उससे ही उनको संतुष्टि हो जाती है। वो संभोग आदि नहीं करते हैं मनुष्यों की भांति। उसके बाद में और ऊपर जो स्वर्ग है पांचवें छठवें, तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर हुआ, लांतो कापिष्ट हुआ, 5 6 7 8, इन 4 स्वर्गों के जो देव होते हैं वो रूप से उनका मतलब काम भोग होता है। जैसे कोई देवी है, उसका श्रृंगार देख लिया बहुत सुंदर है, उसका शरीर देख लिया, इतने में ही इनको संतुष्टि मिल जाती है। उसको उसका सुंदर रूप देख लिया, देख करके ही इनको बड़ी प्रसन्नता होती है और संतुष्टि होती है। आलिंगन आदि नहीं करते हैं फिर ये, और ना ही किसी प्रकार से संभोग आदि करते हैं। तो उनकी केवल इतना ही भोग होता है कि वो केवल देखते हैं, उन बस सुंदर सुंदर देवियों को देख लेते हैं, उनका श्रृंगार, उनका रूप, उनकी मुस्कुराहट, ये सब देख करके ही वो भोग करते हैं। उसके ऊपर के जो देव होते हैं, मतलब जो शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार, 9 10 11 12, ये जो 4 स्वर्ग हैं, इन 4 स्वर्गों के देव तो वो शब्द मात्र से देखते भी नहीं है देवियों को, उन्हें देवियों को देखने से मतलब नहीं है। वो तो केवल उनके शब्द सुन लें, उनकी बातें सुन लें, उनके अच्छे अच्छे वचन सुन लें, उनकी आवाज सुन लें, या वो आ रही है तो उनकी पायल वगैरह की छम छम की आवाज, तो उससे ही उनको तृप्ति हो जाती है। केवल उनकी बातें सुन लेने से, उनका गीत आदि सुन लेने से, देवी जब गाती हैं तो उनके शब्दों से ही इनका प्रविचार मतलब काम भोग आदि हो जाता है, तृप्ति मिल जाती है, संतुष्टि हो जाती है। उसके ऊपर फिर कहा है कि जो 11 12 13 और मतलब 13 14 15 16 जो स्वर्ग हैं, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये जो स्वर्ग हैं, इन स्वर्गों में तो देवताओं के लिए किसी प्रकार से शब्द भी नहीं सुनना, केवल मन में ध्यान करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मेरी देवी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बस उसके बारे में इतना ही चिंतन करते हैं, उसका ख्याल मन में आ जाता है, बस इतना ही इनके लिए संतुष्ट कर देता है। और ना वो देखते हैं, ना वो आलिंगन करते हैं, ना वो रूप देखते हैं, ना शब्द सुनते हैं, ना संभोग आदि करते हैं, कुछ भी नहीं करते, केवल मन में सोच लेने से ही उनका प्रविचार हो जाता है, मन से ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो देखिएगा, अब ये तो हो गया इन देवों के बारे में कि देव किस प्रकार से प्रविचार मतलब काम भोग करते हैं। अब ये जो कल प्रश्न आया था, प्रश्न ये आया था कि ये तो आपने देवों का बता दिया, तो मनुष्यों के कौन कौन से प्रविचार होते हैं। देखिएगा, मनुष्यों का प्रविचार जो है वो काय प्रविचार है, काय प्रविचार है। काय प्रविचार मतलब जो मनुष्य सामान्य रूप से संभोग आदि करते हैं, समागम करते हैं, वह ही मनुष्यों के लिए माना गया है। अच्छा, फिर प्रश्न आता है कि स्पर्श प्रविचार, रूप प्रविचार, शब्द और मन प्रविचार, ये प्रविचार भी मनुष्यों में होते हैं क्या? हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। वो मन से भी प्रविचार करते हैं, शब्दों से भी, किसी का शब्द, किसी का रूप देख लेने मात्र से ही, स्पर्श आलिंगन वगैरह कर लेने से भी प्रविचार होता है। लेकिन पूरी संतुष्टि तभी मिलती है, या ये कह लें कि पूरा भोग तभी माना जाता है जब काय से प्रविचार हो जाए। तो इनसे भी प्रविचार होता है, मनुष्यों में प्रविचार काय से भी होता है और काय से ही होता है, लेकिन स्पर्श, रूप, शब्द और मन से भी हो सकता है। लेकिन उसको पूर्ण रूप से प्रविचार तब माना जाएगा जब, क्योंकि संतुष्टि जो मिलती है ना, वो संतुष्टि जैसे देवों के लिए बतलाया कि उनको देवांगनाओं के साथ में शरीर से मैथुन सेवन कर लेते हैं, तब उन्हें उनके भोग पूरे होते हैं। ऐसे ही मनुष्यों के हैं, मनुष्यों को भी भोग पूरा करना है, मतलब भोग करना है अगर शारीरिक, तो शारीरिक रूप से भोग उनका शारीरिक रूप से जब वो संभोग आदि करेंगे तब ही होगा। तो वो तो जो है पूरा तभी माना जाएगा। बाकी स्पर्श से भी कर सकते हैं, रूप से भी कर सकते हैं, शब्द से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से मनुष्यों में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है मनुष्यों में नहीं होता है, होता है भाई। कई बार आप देखते होंगे टीवी फिल्म आदि में कि कई बार जो है एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में सोच सोच करके ही जो है लव स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, फिल्मों में आपने देखा होगा। या एक दूसरे के शब्द से ही वो एक दूसरे को नायक नायिका पसंद करने लग जाते हैं, हीरो हीरोइन। तो वो जो देखते हैं वह भी एक प्रकार का प्रविचार ही है, जिससे आगे चल करके आगे और बढ़ते चले जाते। तो वो जो है उसको भी प्रविचार कह सकते हैं, और ये प्रविचार के भेद हैं। तो ये जब मनुष्यों में काय प्रविचार है
तो ये प्रविचार तो पाए ही जाएंगे। तो ऐसा कोई नहीं है भाई, अगर आप सोच रहे हैं कि मनुष्यों में केवल काय प्रविचार ही है, ऐसा नहीं है। स्पर्श भी है, रूप भी है, शब्द भी है, मन भी है, चारों प्रविचार है। और फिर उसके बाद वाला जो अंतिम प्रविचार है वो है काय प्रविचार। तो काय प्रविचार यदि किसी के पास है तो चार होंगे ही होंगे। अगर स्पर्श है तो रूप, शब्द और मन होंगे ही होंगे। तो ये आपको समझना है, थोड़ा सा जान लीजिएगा, इस प्रकार से ये होता है। अब प्रश्न उठा कि 16 स्वर्ग के ऊपर भी कुछ देव रहते हैं, कहाँ? तो 16वें स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैवेयक बने हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर। उसके बाद 9 अनुदेश बने हैं, एक ही पटल पर हैं, और 9 अनुदेश बने हुए हैं। उसके ऊपर 5 अनुत्तर हैं, एक ही पटल पर हैं, 4 पटल हैं, उसके बीच में एक और पटल है। इस प्रकार से 5 पटल बने हुए हैं। तो ये 5 मतलब 5 जो है विमान बने हुए हैं। तो अनुत्तर जो इनको कहते हैं, तो ये अनुत्तर है 5, 9 अनुदेश है और 9 ग्रैवेयक है। तो ये जो है इनमें जो देव रहते हैं इनको कहते हैं कल्पातीत। इनको कल्पातीत क्यों कहते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, या कई बार समझने के लिए हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए कि कल्पातीत कहने का प्रयोजन क्या है। देखो, क्योंकि जो 16वें स्वर्ग तक के जो देव होते हैं उनमें इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, हाँ, लोकपाल, अनीक, पारिषद, आत्मरक्ष, ये सबकी कल्पना की जाती है। कल्पना की जाती है, मतलब उनको कोई इंद्र है, कोई सामानिक है, भाई ये तो किलविषिक रहेगा, ये तो लोकपाल रहेगा, ये उनमें बंटवारा कर दिया, एक प्रकार की कल्पना कर दी उन देवों में। ये लोकपाल हो गए, ये इंद्र हो गए, ये सामानिक हो गए, इस प्रकार से हमने उनको डिवाइड कर दिया, एक प्रकार से कल्पना करके उनको विभाजन कर दिया। ये क्या है तो वो सब देव ही, लेकिन उनमें ये इंद्र आदि की कल्पना है, इसलिए उनको कल्पोपपन्न देव कहते हैं या कल्प देव कहते हैं। अच्छा, उसके ऊपर के जो देव हैं उनमें इंद्र वगैरह का कोई कल्पना नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है, सब इंद्र है वहां पर। जो ग्रैवेयक है 9 ग्रैवेयक, वो 9 ग्रैवेयकों में, 9 अनुदिशों में, 5 अनुत्तरों में जितने भी देव हैं वो सारे के सारे देव, जितने भी देव हैं वो सारे के सारे देव जो हैं उनमें कोई बंटवारा नहीं है, मैं इंद्र हूं, मैं प्रतीन्द्र हूं, मैं सामान्य हूं, ऐसा कोई भेद नहीं है। वो सब इंद्र हैं, सभी इंद्र हैं, इसलिए उनका नाम है अहमिंद्र। अहम इंद्रहा इति अहमिंद्रहा, मतलब मैं इंद्र हूं, ऐसी भावना उनके मन में रहती है। वो स्वयं अपने अपने स्वामी होते हैं, कोई किसी का स्वामी नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है, वहां पर सभी इंद्र हैं। इस प्रकार से इंद्रों के समान वैभव उन सभी का होता है, आज्ञा उनकी सभी की होती है, इसलिए उनको अहमिंद्र कहा जाता है। उनमें इंद्र आदि की कल्पना नहीं होती, वो कल्पना से अतीत हो चुके हैं, बीत चुकी है उनकी कल्पना, कल्पना उनमें समाप्त हो गई है, इसलिए उनको कहते हैं कल्पातीत। तो अब जो कल्पातीत देव हैं, जो 16 स्वर्ग से ऊपर रहते हैं, भाई उनमें कैसे प्रविचार होता, वो कैसे शारीरिक भोग करते हैं। यहाँ तो आपने बता दिया 16वें स्वर्ग में, 13 14 15 16 स्वर्ग में वो मन में सोच लेते हैं अपनी प्रेमिका के बारे में, अपनी देवी के बारे में, और उन्हें संतुष्टि मिल जाती है। अच्छा, उसके ऊपर क्या होता है, अब कैसे वो प्रविचार करेंगे, क्या प्रविचार की व्यवस्था है, कैसे काम भोग करेंगे, शारीरिक भोग कैसे करेंगे, कैसे काम सेवन करते हैं, तो उन्होंने कहा है सूत्र नंबर 9, सूत्र नंबर 9 को मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। परे प्रविचाराः, सूत्र नंबर 9 है परे प्रविचाराः। फिर से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा उच्चारण, परे प्रविचाराः, इसका मतलब क्या है। उसके पहले यहां थोड़ा सा उच्चारण में ध्यान रखिए, परे अप्रविचारा मत बोल देना आप लोग, वो ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर संधि है इसलिए अवग्रह लगा है, एस की तरह जो आप देख रहे हैं ना बीच में, तो परे प्रविचारा बोलना है, संधि विच्छेद होगा तब आ निकल करके आएगा परे अप्रविचारा, फिर निकल करके आएगा परे अप्रविचारा, मतलब परे मतलब ऊपर, उसके ऊपर, उसके बाद, परे मतलब उसके बाद, 16वें स्वर्ग के बाद जितने भी देव हैं, कल्पातीत में जितने भी अहमिंद्र हैं, उन सभी 9 ग्रैवेयकों में, अनुदेश में और 5 अनुत्तरों में रहने वाले जो अहमिंद्र हैं उनमें अप्रविचार होता है, प्रविचार नहीं होता, काम सेवन नहीं होता। क्यों?
वो कहते हैं वहां देवांगनाएं नहीं होती है। काम सेवन का भी अभाव है, काम सेवन का अभाव है, वहां देवांगनाएं नहीं होती हैं, तो उन्हें काम भोग की वेदना नहीं होती है, इसलिए वो परम सुखी है। कुछ लोग आप में से प्रश्न हो सकता है और मन में आ सकता है आप लोगों के, और मेरे भी मन में कई बार आता है कि भाई जब उनके देवियां नहीं है तो फिर उन्हें तो और सुख कम हो गया ना। यहाँ तो पहले स्वर्ग में भवनत्रिक में 16वें स्वर्ग तक तो देवियां हैं, उनके साथ में भोग आदि करते हैं और उनसे सेवा आदि करवाते हैं, उनसे काम करवाते हैं, बड़ा आनंद मिलता होगा देवों को। ऊपर के देवों में तो कुछ भी आनंद नहीं है, भाई उनकी देवी ही नहीं है कोई, तो कौन उनको मतलब कौन उनके साथ भोग करता होगा, कौन उनकी सेवा करता होगा, ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते। मतलब अहमेंद्र बनना ठीक नहीं है ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि काम रूपी एक वेदना है। काम क्या है? काम वासनाएं हैं, काम विचार हैं, काम के प्रति जो एक हमारे मन में उद्वेग आता है, वो सब है क्या? एक वेदना होती है जो सहन नहीं होती है, और उसको मिटाने के लिए व्यक्ति भोग करता है, काम भोग करता है, काम सेवन करता है। क्यों करता है काम सेवन? क्यों? क्योंकि उसकी पीड़ा होती है, काम पीड़ा होती है, इसलिए व्यक्ति उससे बचने के लिए उसके कि भाई मैं इससे कैसे बच सकूं। जैसे भूख लगती है, भूख लगती है तो क्या होता है? भूख भूख लगना कोई अच्छी बात तो है नहीं। भूख लगना हम मानते हैं कि भूख लगी है, हाँ सबको लगती है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, ये तो बीमारी है। जैसे बीमारी होने पर हम टेबलेट ले लेते हैं, ऐसे ही भूख लगने पर हम कुछ खाना खा लेते हैं, बिल्कुल उतना ही है। हम पूजन में पढ़ते हैं ना, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामी की स्वाहा। तो क्षुधा रोग विनाशनाय कहा है, क्षुधा रोग है, भूख लगना रोग है। ऐसे ही काम भी एक वेदना है और काम एक रोग है। अब इस रोग से बचने के लिए वो लोग देवियों का सहारा लेते हैं, देवियों का ध्यान करते हैं, देवियों को देखते हैं, उनसे आलिंगन करते हैं, हाँ उससे उनको संतुष्टि मिलती है। तो एक बीमारी है वो, और उस बीमारी का फिर वो इलाज करवाते हैं, तो एक समस्या हो जाती है ना कि एक बीमारी का इलाज करवाने के बाद भले ही आप ठीक हो जाओ, लेकिन बुरा तो लगता है कि मैं बीमार हो गया। ऐसे अब जो अहमिंद्र बन गए हैं उनको ऐसी बीमारी ही नहीं, वहां देवियों का काम ही नहीं है, इसलिए वहां देवियां क्या करेंगी? क्यों? क्योंकि उनके मन में काम विचार ही नहीं है, काम भोग की आशा नहीं है, लालसा नहीं है, विचार ही नहीं है, अब उन्हें कोई मतलब ही नहीं है देवियों से। सो वहां ऊपर देवियां नहीं होती, ग्रव्यक अनुदिश और अनुत्तरों में कोई देवियां नहीं है, सभी अहमिंद्र अपने आप में सुखी हैं। देखो संभोग आदि के द्वारा जो लोग अपने आप को सुखी मानते हैं, असल में वो सुखी नहीं है। हम मान तो रहे हैं कि वो सुखी हैं, लेकिन असल में सुख नहीं है, वो तो एक दुख से बचने के लिए, संकटों से और बहुत प्रकार के काम का जो वेग आता है, काम एक प्रकार से रोग जब हमारे ऊपर आ जाता है, तो उससे बचने के लिए हम दूसरे किसी व्यक्ति का सहारा लेते हैं, और सहारा लेकर के फिर सुखी अपने आप को मानते हैं, भैया छुटकारा मिल गया, अब चलो काम की जो बाधा थी, काम की जो वासनाएं थी, अब वो समाप्त हो गई। हाँ एक प्रकार से एक मन में एक विचार जो चल रहे थे, काम के विचार थे, काम भोगों के, वो समाप्त हो गए, तो ये एक प्रकार की समस्या है, और वो लोग इस समस्या से छूट चुके हैं, तो उन्हें कोई समस्या नहीं है इस प्रकार की। इसलिए 16 स्वर्गों से ऊपर के जो देव हैं उन्हें इस प्रकार का ही सुख है कि वो अपने आप में सुख है, अब उन्हें किसी से सहारा लेना नहीं है। भाई उन्हें बीमारी नहीं है, देखिए अब आपसे कहें कि हम आपको डॉक्टर की सुविधा देंगे, आप खुश हो जाएंगे। मैं आपसे कहूं कि आपको बीमारी ही नहीं होगी, अब आपको डॉक्टर का क्या काम? ऐसे ही उन्हें भाई अगर काम की वेदना होती तब तो उन्हें देवियों की जरूरत थी, अब वो स्वयं में ही सुखी हैं, निरोगी हैं, उन्हें काम रूपी रोग नहीं है, बाधा नहीं है काम की, अब उन्हें कोई चिंता नहीं है, तो उन्हें देवियों की आवश्यकता नहीं, स्वयं में वो सुखी है, स्वाधीन सुख है। हमारा सुख तो पराधीन है, हमारा सुख पराधीन सुख है कि भाई काम भोग की लालसा होने पर किसी दूसरे व्यक्ति से हम अपने जो है सुख की खोज करते हैं दूसरे व्यक्ति में,
लेकिन यहाँ दूसरे की आवश्यक, पहले तो दूसरे की खोज करो, फिर उसमें आनंद की खोज करो। ये हमारे साथ बड़ी समस्या है, मनुष्यों के साथ में, देवों के साथ में। लेकिन वो जो ऊपर के जो देव हैं, अहमिंद्र हैं, जो कल्पातीत देव हैं, उनके लिए कहा कि उनका सुख स्वाधीन है, वो अपने में ही सुखी हो जाते हैं, उन्हें दूसरों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि उनको तो परम सुख है, ये मान करके चलिएगा। अब आगे भवनवासी देवों के 10 भेद यहां पर बतलाए हैं सूत्र नंबर 10 में, इसको हम पढ़ेंगे। देखो सूत्र नंबर 10 ये लीजिएगा। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। देखिएगा, मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूं आप लोग भी वैसे वैसे पढ़िएगा, सुनिएगा, सुन करके रिपीट करिएगा, ठीक है। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। देखो क्या कहा है भवनवासिनो। अब यहाँ असुर नहीं सुर बोलना है, सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः। ये जो सूत्र है, सूत्र का अर्थ जब लगाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताए हैं 10 प्रकार भवनवासी देवों के। लास्ट में दिया है कुमाराः, तो कुमाराः जो शब्द है वो कुमार सबके साथ में लगाना है। जैसे भवनवासिनो असुर, तो असुर के आगे कुमार लगाओ, असुर कुमार पहला वेद। दूसरा वेद नाग कुमार, तीसरा विद्युत, विद्युत कुमार, चौथा सुपर्ण, सुपर्ण कुमार, पांचवा अग्नि, अग्नि कुमार, छठवां वात, वात कुमार, सातवां स्तनित, स्तनित कुमार, आठवां उदधि, उदधि कुमार, नौवां द्वीप, द्वीप कुमार, और 10वां दिक् कुमार। इस प्रकार से आप इन 10 नामों को जानिएगा। अब ये जो 10 प्रकार के जो ये 10 भेद हैं, ये किसके हैं? ये हैं भवनवासी देवों। अच्छा, ये जो देव रहते हैं ना, ये देवों की भी एक अलग ही बात है। मतलब क्या? मतलब ये कि ये जो भवनवासी देव है ना, भवनों में रहते हैं, अपने अपने भवनों में रहते हैं। इनके नाम में जो कुमार लगा है ना, वो बहुत सब देवों से इनको अलग करता है। कुमार मतलब ये कुमारों की तरह रहते हैं। कुमार किसको कहते हैं? कुमार कहते हैं जैसे राजकुमार होते हैं ना, मतलब जो विवाहित नहीं होते हैं, बालक होते हैं, किशोर बालक होते हैं, उनको कहते हैं कुमार। हाँ, तो कुमार से ये कुमारों की तरह रहते हैं, राजकुमार की तरह रहते हैं। जैसे 16, 17, 18 साल के बच्चे रहते हैं ना, आप उनको देखिए 16, 17, 18 साल के लड़के हो, उनको आप देखेंगे तो बिल्कुल मस्त रहते हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है अपनी खेलना और ये सब काम। मतलब ये जो उनकी अवस्था होती है उस अवस्था में ये रहते हैं। मतलब ये करते क्या है? मतलब ये जो है एक दूसरे के साथ में हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, ऐसा इनका जीवन होता है। खेलना कूदना, अस्त्र शस्त्र, और एक दूसरे की इनकी वेशभूषा जो है बच्चों की तरह, मतलब ये समझ लीजिए जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसे ही ये होते हैं। अच्छा, इसमें से जो रत्न प्रभा पृथ्वी है ना, उसके जो पंख भाग है, उसका जो पंख भाग है उसमें असुर कुमार देव रहते हैं। अच्छा, उसका जो खर भाग है ऊपर वाला, रत्न प्रभा का खर भाग है, उसमें 9 प्रकार के जितने कुमार हैं वो रहते हैं, असुर कुमार को छोड़कर। उसके नीचे पंख भाग है, हाँ, तो उस पंख भाग में जो है वो रहते हैं असुर कुमार। तो इस प्रकार से खर और पंख भाग में ये भवनवासी देव रहते हैं, और इनके भवन बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, और उसी में ये रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं भवनवासी। ये भवनों में रहते हैं, इसलिए इनको समझना चाहिए। अगला सूत्र है 11वें नंबर का, व्यंतर देवों के 8 भेद बतलाए हैं, इसको भी पढ़ते हैं। मैं बोलता हूं, आप लोग सुन करके उच्चारण करिएगा। व्यंतराह किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। फिर से सुनिएगा, मैं फिर बोलता हूं।
व्यंतराह किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाह। फिर से सुनिएगा, व्यंतराह किन्नर किमपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाह। ठीक है, अब देखिएगा, इसका उच्चारण आपको आराम से आ जाएगा, बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ना है। देखो, इन्होंने कहा है व्यंतराह। व्यंतराह, व्यंतर जो देव हैं उनके ये 8 भेद हैं। पहला है किन्नर, दूसरा किमपुरुष, तीसरा महोरग, चौथा गंधर्व, पांचवा यक्ष, छठवां राक्षस, सातवां भूत और आठवां पिशाच। तो ये जो है ये 8 भेद इनके हमें जानना चाहिए। इनको व्यंतर क्यों कहा, इनको व्यंतर क्यों कहा, तो इसके बारे में भी अपन समझ लेते हैं। व्यंतर कहने का मतलब क्या है? व्यंतरों का मतलब यह है, व्यंतर कहने से तात्पर्य यह है, व्यंतर, व्यंतर मतलब कि जो विविध स्थानेषु यान्ति इति व्यंतराः, मतलब जो एक जगह टिक करके नहीं रहती, बहुत सारी जगहों पर घूमते घामते रहते हैं। जैसे खाना बदोश बंजारे लोग रहते हैं ना, उनकी तरह साल 2 साल यहाँ रह लिया, फिर वो दूसरी जगह काम मिल जाता है तो वहां चले जाते हैं। ऐसे ही व्यंतर देव रहते हैं, मन लगा कुछ दिन यहाँ रहे, फिर मन लगा कहीं और चले गए, फिर वहां से भाग के आए, फिर दूसरी जगह चले गए। ऐसा इनका जीवन होता है। तो ये क्या करते हैं, यत्र तत्र भ्रमंती, यहाँ वहां घूमते रहते हैं, इसलिए इनको व्यंतर कहते हैं। ठीक है, तो इनके व्यंतर कहने का मतलब यह है कि ये जो है यहाँ वहां घूमते रहते हैं, इसलिए इनको कहा है व्यंतर देव। भाई कहीं भी पहुंच जाते हैं, यहाँ वहां रहते हैं, कभी उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, ठिकाना बदल लेते हैं। लेकिन इनका आवास भी होता है, ऐसा नहीं है कि इनका आवास नहीं है, आवास तो है, लेकिन ये यहाँ वहां घूमते हैं, घरों में कम रहते हैं। अपना जो घर है उसमें, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, उनको घर के बाहर खेलने में, दोस्तों के साथ यहाँ वहां जाने में बड़ा मजा आता है, और घर में नहीं बैठते हैं। ऐसे ही व्यंतर देव, इनके आवास हैं, रहते हैं ये। हाँ, जो रत्न प्रभा पृथ्वी है ना, उसके खर और पंख भाग में रहते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी का जो खर भाग है ना, वहां पर जो जो 9 प्रकार के भवनवासी देव हैं, असुर कुमार को छोड़ करके, तो उनके साथ साथ ये व्यंतर देव भी रहते हैं। इनमें से बस एक को छोड़ दो, राक्षस को छोड़ दो, बाकी सब खर भाग में रहते हैं। राक्षस रहते हैं, असुर कुमार जाति के जो देव रहते हैं ना, पंख भाग में, उसी पंख भाग में राक्षस जो रहते हैं वो रहते हैं। बाकी इनका आवास जो है वो कहाँ है, खर भाग में और पंख भाग में। खर भाग में 7 प्रकार के रहते हैं, और पंख भाग में एक राक्षस जाति के जो है व्यंतर देव रहते हैं। तो इस प्रकार से देवों के बारे में समझ लिया है आपने, जान लिया है। ये इनके भेद हैं, किन्नर किमपुरुष महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। देखो, कई लोग, आप लोग सोच रहे होंगे किन्नर से मतलब ये किन्नर होंगे जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, उन लोगों को आप किन्नर समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो उन्हीं को किन्नर बोलते हैं, उन्हीं को किन्नर जानते हैं ना, जो आपने देखा होगा शादी विवाह वगैरह में नाचते हैं, या मतलब आप ट्रेन वगैरह में गए हो तो कई जगह त्योहार वगैरह पे ट्रेनों में वो लोगों से पैसे वैसे मांगते हैं और लोगों को दुआएं वगैरह देते हैं। वो वैसे जो किन्नर होते हैं ना, जिनको हम किन्नर कहते हैं, वो किन्नर नहीं है ये, वो किन्नर नहीं है। हाँ, नपुंसक नहीं होते ये। किन्नर मतलब ये देवों की एक जाति है, किन्नर। ऐसे ही किम पुरुष, ऐसे ही महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच। अच्छा, ये जो रहते हैं ना, अब इनका घर तो वहां है रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में, लेकिन ये जो है पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत हैं, समुद्र हैं, गांव हैं, शहर हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल वंगल है, चौराहा है, मंदिर है, वहां पर भी ये लोग रहते हैं। जैसे कोई खाली पेड़ है, हाँ, पेड़ का जो तना है, कोटर है, खाली है, कोई नहीं आने जाने वाला है, वहां ये लोग रह सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, कोई चौराहा है, उसी चौराहे के बीच में रहने लग जाए, कोई इनका भरोसा नहीं है ना कहाँ पर रहे, इनका कोई भरोसा नहीं है। पता चले किसी जंगल में रहने लग जाएं, पता चले कि किसी
खंडहर घर है, खाली पड़ा हुआ घर है, उसको अपना घर बना लें, वहीं पर रहने लग जाएं, हाँ कुछ दिनों तक वहीं रहें। कोई भरोसा नहीं होता है इनका। ये किसी गांव में, किसी समुद्र में रह सकते हैं, किसी पर्वत में रह सकते हैं, तो ये कहीं पर भी ये भ्रमण करते रहते हैं। ये व्यंतर देवों का लक्षण है, भ्रमण करना। तो ये अपने घर में नहीं बैठते हैं, यहाँ वहां घूमते घामते रहते हैं, विविध स्थानों के निवासी रहते हैं, इसलिए इनको व्यंतर कहते हैं। अच्छा, ये जो 8 भेद हैं, इनमें जैसे आया ना यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, तो ये वो वाले भूत मत समझ लेना। कई सारे लोग ना ये समझ लेते हैं, वो समझ नहीं पाते, या फिर भूत और पिशाच, आप में से कई लोग अभी भी डर रहे होंगे या ऐसा सोच रहे होंगे कि आपने भूत की बात कर दी है, रात को अब नींद नहीं आएगी, या भूत जो होते हैं डर लगता है, काले काले होते हैं, ऐसा टीवी में फिल्मों में देखा है। आत्मा होती है, भूतनी होती है, और वो लालटेन लेकर के आती है, सफेद साड़ी पहने, बाल खुले रहते हैं, हाँ तो ये जो हम विचार बनाते हैं मानसिक रूप से, या हमारे मन में जो धारणा बनी हुई ऐसी ही धारणा है ना, भालू की तरह बड़े बड़े रहते हैं, वो गोरिल्ला के जैसे काले काले रहते हैं, ऐसे होते हैं भूत, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हम मान रहे हैं, सोच रहे हैं। उनके उल्टे पैर होते हैं। एक और धारणा है लोगों में बनी हुई है कि मैं कई बार जब पाठशाला पढ़ाता हूँ या बच्चों को बताता हूँ, या कभी जो छोटे छोटे छात्र रहते हैं, उन छात्रों को जब पढ़ाते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं ये भूत वो वाले भूत हैं क्या, इनके पैर उल्टे रहते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इनके उल्टे पैर रहें या दांत बड़े बड़े रहें, नाखून बड़े बड़े रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, देखो देव जो होते हैं ना, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये टीवी वाले हमें दिखाते हैं ताकि हम कुछ डरें, हमारे मन में ऐसे विचार आ जाए। हाँ, टीवी और सीरियल फिल्मों वाले जो हमें दिखाते हैं ना, वैम्पायर वगैरह, ये सब वो कुछ भी नहीं है। ये तो अलग ही है उनसे। ये देव हैं, और देव जो होते हैं ना, वो ऐसे नहीं रहते भालू की तरह, गोरिल्ला की तरह, ऐसे नहीं होते। हाँ, या भेड़ियों की तरह कभी भेड़िया बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये कैसे होते हैं, ये जो है ये सर्वांग सुंदर होते हैं। हम और आप कहाँ लगते हैं इनके आगे, ये बहुत सुंदर होते हैं ये देव। हाँ, तो ये जो देव है ना, इनको आप भूत पिशाच, वो भूत भूत मत समझ लेना, नहीं तो आप भूत वो वाले भूत समझ लें, डरने लग जाए। पिशाच होते हैं उल्टे, उनके उल्टे पैर होते हैं, वो लोगों से बीड़ी मांगते हैं। ये भी लोगों ने धारणा बना रखी है। कई लोग कहते हैं वो बीड़ी मांगता है भूत, हाँ बीड़ी सिगरेट मांगते हैं हमसे, कोई शराब पीता है भूत, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब धारणाएं हैं। जितने भूत हैं, पिशाच हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, ये सब व्यंतर देव हैं, और बहुत सुंदर होते हैं, हम लोगों से तो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं मानना आप लोग कि वो वैसे वाले राक्षस वगैरह या टीवी फिल्मों में दिखाए जाने वाले वो भूतों की तरह होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये व्यंतर देवों का हमने भेद आज पढ़ा है, जाना है और समझा है। और ज्योतिषी देवों के भेद के बारे में अगला सूत्र है, जिसमें हमें ज्योतिषी देवों के भेद के बारे में बतलाया है। लेकिन आज हम उस सूत्र को अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि हम उसको अभी पढ़ेंगे तो उसका अभी समाधान नहीं हो पाएगा। वो उसमें और कुछ समझना है, बहुत सारी चीजें उसमें जाननी है, समझनी है। इसलिए अभी आज हम इस सूत्र को रहने देते हैं, कल हम इस सूत्र को पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोगों का यदि कोई प्रश्न होता है तो आप अभी प्रश्न चैट बॉक्स में, या आपको अनम्यूट कर देता हूं मैं, आप अनम्यूट होकर के और तुरंत अभी के अभी प्रश्न पूछ सकते हैं, अथवा चैट बॉक्स में या फिर ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो ग्रुप में आप मैसेज करके और तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है हमारे विषय से जुड़ा हुआ है। हर्ष जी कह रहे हैं समझ आ गया भैया। चलिए, समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी आप लोग तो एक दो बार पढ़ेंगे, और अगर कोई प्रश्न फिर भी बनता है तब आप फिर पूछ लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सरल, बहुत सरल विषय है, बहुत अच्छा विषय है, बहुत रुचि का विषय है। और ग्रंथ ही ऐसा है तत्वार्थ सूत्र जी कि आपको कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, बहुत आनंद आएगा, समझने में भी बहुत सरल है। और पूरे जैनागम का सार भूत कह लीजिए, या पूरे जैन आगम का जितना जैन सिद्धांत का जो हमें बेसिक बेसिक समझना है ना, सामान्य जानकारी, सिद्धांत जो है ना मूलभूत, वो सारे मूलभूत इसमें समाये हुए।
तो ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप इसको पूरा पढ़ें, खूब पढ़ें, रोज इसका पारायण करें, पाठ करें, रोज सुने, जितना हो सके उतना इस ग्रंथ को हमें पढ़ना है, इतना पढ़ें, इतना समझें कि हमें एक एक सूत्र, एक एक अर्थ, एक एक शब्द बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, प्रत्येक अध्याय को हम बहुत अच्छे से हृदयंगम कर सकें, इतना हमें इसका स्वाध्याय निरंतर करना है। बहुत इसको, इसके बारे में पता है क्या कहा है? इसके बारे में कहा है कि इस तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का एक बार यदि कोई पढ़ लेना, पूरा उच्चारण मात्र कर ले, उतने से ही एक उपवास का फल मिलता है। तो बहुत ही ये पुण्यवर्धक और बहुत ही कल्याणकारी ग्रंथ है। हम सभी को बहुत श्रद्धा और भक्ति और सम्मान के साथ में इसको जरूर इसका पूरा स्वाध्याय करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। आज समय हो चुका है, इसलिए अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु माने त्वमन्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र।